हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्णावर्दीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सैनिक स्कूल की फीस है वो कितनी है और क्या आपने बातें ध्यान रखनी है जब आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को डालने जाते हैं। सैनिक स्कूल, बहुत लोगों को लगता है कि सैनिक स्कूल में बच्चे को डाला और वो ऑफिसर बन के 7 साल बाद निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। सैनिक स्कूल से या तो एनडीए जाएगा, यदि एनडीए में नहीं निकलता है, क्योंकि सैनिक स्कूल का जब हम सिलेक्शन रेट की बात करेंगे 15 से 20% सिलेक्शन रेट माना जाएगा। और अगर ओवरऑल कितने ऑफिसर्स बनते हैं तो 30 से 35% बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं जाके या सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू या लेटर ऑन जाके लाइफ में ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन जो सैनिक स्कूल में जा रहा है बच्चा, वो बहुत सारा वैल्यू एडिशन उसकी लाइफ में होता है। अब आप वो वैल्यू एडिशन चाहते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। उस पैसा खर्च करने से पहले क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है, वो इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहला, सैनिक स्कूल सस्ता नहीं है। सैनिक स्कूल में अगर 1.5 लाख से 1,80,000 रुपये फीस ले रहे हैं, प्लस अगर आप एक परिवार के 2 सदस्य, पिताजी या माताजी के साथ बच्चा जाता है, 1 साल में 3 चक्कर भी लगते हैं। तो आजकल जो भारतीय रेल और बसों की टिकटें, अगर आपके नजदीक में तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आप रहने वाले और केरला के सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो 3,000 रुपये पर हेड आप मान के चलिए टिकट का खर्चा। अगर AC 3 में भी जाते हैं तो आना जाना 6,000, 12,000 दो लोगों का, तो 25 से 30,000 आपका ये ट्रांजिट वाला खर्चा, इसको भी आपने खर्च में शामिल करना है। अगर बच्चा चोट लग जाती है, थोड़ा उदास हो गया है, बीच में ब्रेक आ गया है, आप मिलने जाना चाहते हैं, तब भी खर्चा होता है। इन खर्चों को भी फैक्टर इन करना है। यदि आपकी सालाना आय 8 लाख है खींच खूंच के, तो सैनिक स्कूल आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। उससे नीचे है तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर आप नवोदय विद्यालय देखिए, RMS की फीस बहुत कम है। यूपी के रहने वाले यूपी सैनिक स्कूल की, जो यूपी सैनिक स्कूल है, उसकी फीस रेगुलर जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है उसके मुकाबले कम है। अब आप कहोगे कि फिर हमारा क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा। यदि आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो अपनी स्टेट के सैनिक स्कूल में आपको आय के आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है, फी में रिबेट मिलती है। लेकिन ये रिबेट लेने के बाद भी फिर भी 70-80 हजार रुपया, 90 हजार रुपया आपका साल का खर्च आएगा ही आएगा। बहुत सारा, जब पहली बार बच्चा सैनिक स्कूल ज्वाइन करता है तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। आपका जो बच्चे की किटिंग है उस पर काफी सारा खर्चा होगा, जो हर साल आपने एक उसका परसेंटेज है फिर से आपने खर्च करना पड़ता है। तो जो फीस है, फीस के अलावा भी जो उसका यूनिफॉर्म है, उसकी किटिंग है, उसके बाकी खर्चे हैं, उनका भी आपने ध्यान रखना है। अब इस फीस में वापस क्या मिलता है? स्कॉलरशिप मैंने बता दिया किसको मिलेगा, और जानने का तरीका क्या है? सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाइए। सैनिक स्कूल गोलपाड़ा और सैनिक स्कूल कपूरथला 2 अलग अलग सैनिक स्कूल हैं। दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर काम करते हैं। उसमें किसको कितना रिबेट है, किस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, वो सब आपको उसकी वेबसाइट पर पता लगेगा। और हर स्टेट अपनी स्टेट के मूल निवासियों को कितना स्कॉलरशिप देती है, ये आपने वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बहुत बड़ा डिसीजन है, कुछ सैनिक स्कूल है वो कहते हैं पूरे जितना है सब ले आओ। मतलब आप क्या 2 लाख रुपए में कहेगा सब 2 लाख रुपए लेके आ दो। कुछ कहते हैं मेरी तरह कि यार इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहले आपका बच्चा निकल गया, आप जोश जोश में पहुंच गए, वहां पर रजिस्ट्रार साहब ने बोलना है, हेड क्लर्क साहब ने बोलना है कि भाई 1,60,000 रुपये जमा करो। 1,60,000 अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को भी जमा करने में कम से कम 1.5-2 महीने लगेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। कुछ सैनिक स्कूल हैं जो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में आपकी फीस को जमा करते हैं। तो ये भी आपने बच्चे को कहां भेजना है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के 2 तरीके। वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है वो ऑथेंटिक जानकारी है। उसमें अगर सीधा इस साल का 2025 का नहीं लिखा, आप 2024 का ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लें। उस ज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारी चीजें दी है। या सैनिक स्कूल की जब वेबसाइट पे जाते फीस दिया हुआ है, तो फीस देखिए किस प्रकार से सैनिक स्कूल अपने बच्चों से फीस करता है। ऑनलाइन लेते हैं, कुछ कहते हैं चेक लेके आओ, ड्राफ्ट लेके आओ, वो सारी चीजें आपने पता करनी है। यदि वेबसाइट पर नहीं लिखा है तो RTI एप्लीकेशन डालें। RTI के द्वारा आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। उससे सस्ता एक तरीका है, RTI में भी 10 रुपए लगेंगे। फ्री वाला तरीका है कि आप व्हाट्सएप कॉल करें उस ऐसे पेरेंट को जिनका बच्चा उस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, वो आपको सही सही जानकारी देंगे। तो ये जो फीस का है बहुत बड़ा गेम है। अब इसका बड़ा गेम क्यों है? एक बच्चा वो गया सैनिक स्कूल में और का सैनिक स्कूल जाते ही आए हो गया, मतलब उसने कहा मैंने यहाँ नहीं रुकना है। ये मैंने कहानी अपने वीडियो में सुनाता हूं। एक मैडम ने 1 लाख रुपए जमा किए आज, अगले दिन उनका बच्चा उनके पैरों में लिपट के गेट के बाहर आ गया घिसटता हुआ,
और 33,000 रुपए काट के सैनिक स्कूल ने 67,000 रुपीज उनको वापस कर दिए। तो ये रिफंड पॉलिसी भी आपने जानना जरूरी है। ऐसा नहीं हो गया आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिए और आपके जो बाहुबली हैं वो हफ्ता भर भी नहीं टिके और तो उनका बिल्कुल ही आपका जो 2 लाख रुपए हैं विल गो डाउन द ड्रेन। पैसा कमाना आसान नहीं है, ईमानदारी से पैसा कमाना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। और आपके जो खून पसीने की कमाई है, आपके गलत जानकारी से, आपके रिसर्च ना करने से बहुत ज्यादा आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले कि आप सैनिक स्कूल में बच्चे को भेजें, आप ये सारी जानकारी प्राप्त करें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्या हम सैनिक स्कूल की तैयारी करें या नहीं करें? तैयारी करें। यदि आपने भेजना है, पक्का मन बना लिया, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, ऑफलाइन भेज दो, 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं ऑफलाइन के लिए, लेकिन आपका इरादा पक्का होना चाहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बच्चा केवल सैनिक स्कूल का एग्जाम दे, लेकिन हमारी भेजने का ना इच्छा है ना सामर्थ्य है, दोनों चीजें हो सकती हैं या दोनों ही नहीं हो सकती, तो आप एक वेबसाइट पे हमारी कोर्स है वो 1700 रुपए का, उसको करा के तैयारी के साथ भेजिए। वो भी नहीं कराना, यूट्यूब पे फ्री वाला कोर्स है, फ्री लाइव क्लासेस चलती है, वो अटेंड करिए, लेकिन तैयारी के साथ भेजिए। उसका कारण है बच्चा आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों एक ना एक दिन किसी कंपटीशन में बैठेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, एंड देन दिस प्रिपरेशन विल हेल्प हिम और हर इन क्लियरिंग दी फ्यूचर एग्जाम्स। तो फीस के बारे में जो हमारी बातचीत थी, न्यू सैनिक स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब वो 2 लाख के प्लस मान के चलिए। तो 2 लाख प्लस मान के अगर आप चल रहे हैं और वहां पर किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, और न्यू सैनिक स्कूल में जो स्कॉलरशिप है वो मींस कम मेरिट पर आधारित है, यानी कि आपकी आय भी कम है और आपका बच्चा भी लायक है। पता लगा पिताजी की आय 3 लाख रुपए है और बच्चा 33% आया, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मींस भी आपके लिमिटेड है, लेकिन मेरिट हाई होना चाहिए, उसके आधार पर 40% तक का वो डिस्काउंट देते हैं। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है, आपने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मुझे करना है व्हाट्सएप, हम देंगे आपको जानकारी। हम आपको कनेक्ट कराएंगे न्यू साइंस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर से, प्रिंसिपल साहब से, जिनसे आप न्यू साइंस स्कूल का डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि अभी एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आपने फटाफट चॉइस भरनी है ताकि आपका बच्चा बिल्कुल सही समय पर ठिकाने लग जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, पक्का शेयर कीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में देखिएगा, तब भी समझ नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मी और माई टीम विल गेट इन टच विद यू एंड विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।